तो बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के नेक्स्ट पार्ट पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। जी हाँ, ये देखिए अब कुछ ठीक है। ये कहता है व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ इज साइड इज डबल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो जो फिगर है हमारी स्क्वायर है और उसमें कहा है कि अगर उसके साइड को डबल कर दिया जाए, ठीक है, साइड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो उसके एरिया में क्या डिफरेंस आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं एक छोटा सा ये एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है और फिर यहाँ पर एक बिग स्क्वायर मैंने लिया है और इसकी साइड हमने कर दी डबल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों क्या डिफरेंस आता है, देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो साइड हमारी 2 है तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको मालूम भी रहे कि ये स्क्वायर जो है सेकंड है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर तो साइड इंटू साइड होता है तो 4 इंटू 4। ठीक है, तो 4 4 जो होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या 16 है, मीन्स 4 टाइम्स हो गया। अगर हम लेंथ को क्या करते हैं डबल तो एरिया क्या हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया विल बी 4 टाइम्स if we do the side is double। यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो बच्चों इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 और 17 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए स्कूटर ट्रेवल 44 किलोमीटर इन 4 लीटर ऑफ पेट्रोल हाउ फार विल इट गो इन 13 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हमें बताना 13 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तक जाएगा। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ टेबल और बिल्कुल इजी रहेगा टेबल से निकालना। तो यहाँ पर और एक तरफ तो लिखते हैं बच्चों डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस, लिख लेता हूँ डिस्टेंस जो होगी किलोमीटर में होगी, और एक तरफ लिख लेते हैं पेट्रोल। ठीक है, यहाँ पर ये हमने लिख दिया पेट्रोल इन लीटर, लीटर में। तो बच्चों देखो 44 किलोमीटर की डिस्टेंस है, पेट्रोल लगता है 4 लीटर। तो पूछा 13 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। देखो 4 में तो करता 44, तो 13 अब पेट्रोल तो ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा लीटर में यहाँ पर लेट मान कर लेते हैं x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, मीन्स मोर पेट्रोल मोर डिस्टेंस। ठीक है ना भाई, जितना ज़्यादा तेल होगा उतनी ज़्यादा दूरी पर जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर लिख लो मोर पेट्रोल मोर डिस्टेंस, इस तरीके से। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस लिखा है उसको हम डायरेक्ट रेशो में लिख लेंगे इधर भी, और इक्वल पेट्रोल को भी हमें डायरेक्ट में लिखना होगा। करना वही है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म, तो 4 इंटू एक्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म यहाँ के 44 इंटू 13। तो इधर कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। 44 इंटू 13, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर ये डिवाइड में हो गया। 4 से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो x इक्वल, तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 1 जा 11 और 3 14। तो यहाँ पर आ गया 143
किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इसको भी रीड कर लेते हैं। इन ए फोर्ट, ठीक है, किले में, देयर इज फूड फॉर 240 सोल्जर्स दैट इज एनफ फॉर 10 days। तो यानी 240 सोल्जर है उसके अंदर और फूड है वो 10 days के लिए क्या है, एनफ है। ए 40 सोल्जर लेफ्ट फॉर द फोर्ट, यदि 40 सोल्जर वहां से चले जाएं, लेफ्ट कर जाएं, देन बताना हमें फॉर हाउ मैनी डेज द फूड विल लास्ट। तो वो भोजन जो है, फूड जो है वो कितने दिन चलेगा। अब बच्चों बिल्कुल इजी है, देखिए मैं टेबल के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने बना लिया टेबल और ये इस तरीके से एक तरफ ले लेते हैं नंबर ऑफ सोल्जर, देखो नंबर ऑफ सोल्जर, एक तरफ लिख लेते हैं डेज, ये मैंने सीधा लिख लिया डेज। अब देखो बच्चों 240 सोल्जर है, फूड चलता है 10 days, कोई पार्टिकुलर फूड है उसकी बात हो रही है, तो 10 days चलता है। अब इसमें कहा कि अगर 40 सोल्जर लेफ्ट कर जाएं, यानी 240 है ना अभी तो, और 40 इसमें से चले जाएं तो हमारे पास कितने बच गए बच्चों, 200 बच गए। तो 200 सोल्जर। अब बच्चों देखो पहले 240 थे तो भोजन चलता था 10 days, अब 240 की जगह क्या हो गया, 40 उसमें से चले गए तो 200 रह गए, तो भोजन क्या चलेगा, भोजन तो बच्चों अब यहाँ पर सोल्जर जो हो गए कम हो गए हैं, तो भोजन इसका मतलब क्या, ज़्यादा दिन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो सोल्जर के नंबर है वो डिक्रीज हो गए हैं, तो डेज ऑफ नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसे बोलते हैं, एक तरफ जो अमाउंट है वो माइनस मीन्स डिक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं लेस सोल्जर मोर डेज, इस तरीके से। ठीक है, तो डायरेक्ट इनवर्स हो गया। तो यहाँ पर सोल्जर के रेशो को तो आप डायरेक्ट लिख ले, एक को ही लिखना होता है इनवर्स में, ये मैंने लिख लिया डायरेक्ट में। और डेज का जो होगा ना, ये डेज लिखे, इनको इनवर्स में लिख लेते हैं, x रेशो 10, इस तरीके से करना आपको वही है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म, यहाँ पर ये देखिए ये मैंने कर देता हूँ 200 इंटू एक्स इक्वल 10 इंटू 240, ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो 200 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में होगा, चाहे तो आप इधर भी डिवाइड कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो 200 से 200 हो गया, इधर 10 से ये 10 और इस 10 से ये 10, और यहाँ पर 2 1 2, तो बच्चों यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, यानी 12 डेज चलेगा बच्चों फिर वो भोजन। ठीक है आपका, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। आप क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं है। आइए रीड कर लेते हैं। रीड करना है आपको बच्चों, 9 bags ऑफ फर्टिलाइजर वेट 639 किलोग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ 4 bags। तो 4 bags का वेट क्या होगा, आप चाहे तो इसको भी टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, और यूनिट मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ बैग, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर, हाँ वेट लिख लेते हैं, ठीक है वेट। तो बैग है बच्चों 9 और वेट है यहाँ पर 639, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ 4 बैग, तो 4 बैग, तो पहले 9 थे, 9 का वेट ही है, अब 4 बैग हो गए मीन्स बैग कम हो गए, तो कम बैग का तो वेट कम ही होगा, हम उसको लेट कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर मीन्स लेस बैग, ठीक है, तो आपको मालूम ही हो गया होगा लेस बैग लेस वेट। तो बच्चों इस तरीके से दोनों तरफ जो अमाउंट ऑफ डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे रेशो को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट में लिखना है, यानी बैग को भी रेशो में लिख देना है इधर डायरेक्ट में सीधा, और वेट जो है ये भी हम लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। करना आपको वही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, ठीक है। तो 9 इंटू एक्स इक्वल 4 इंटू 639, ये मैंने लिख दिया है। अब आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू,
तो 4 × 6 3 9 और इधर 4 9 मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया। तो 9 1 जा 9, 9 से हम डिवाइड कर देते हैं, 9 7 जा 63 होता है और 9 1 जा 9। ठीक है, तो इस तरीके से तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो यहाँ पर बच्चों ये केजी आ गया, वेट आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। ये 4 बैग्स का वेट आ गया आपका। और अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये देखिए, रवि टेक्स 40 मिनट टू रीच द स्कूल विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। If he walks with a speed of 5 kilometer, how much time will he now take to reach the school? बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। मैं टेबल बनाकर आपको दिखाना चाहता हूँ। टेबल से आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल से ही इसको कर सकते हैं आप इजी तरीके से। और एक तरफ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर स्पीड लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड लिख लेते हैं यहाँ पर स्पीड, और एक तरफ ले लेते हैं टाइम। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या कहा है, रवि टेक्स 40 मिनट्स टू रीच द स्कूल विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम कितना लेता है, 40 मिनट का लेता है। यहाँ पर टाइम इन मिनट, मिनट लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब अगर ये स्पीड को इंक्रीज कर दे, यानी 4 की बजाय 5 कर दे, तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? जी हाँ, अगर तेज चलेगा, ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो टाइम तो कम लगेगा ना। एक तरफ क्या है, ये बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो टाइम डिक्रीज हो गया। मीन्स ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, मोर स्पीड लिटिल टाइम। इस तरीके से आप कर लीजिए। तो स्पीड का जो स्पीड दी हुई से तो डायरेक्ट रेशो में लिख लीजिए, और इक्वल टाइम के को आप इन्वर्स लिख लीजिए। इन्वर्स आप इसको एक को इन्वर्स करना है, या तो आप स्पीड का जो ये दी हुई है अमाउंट दी हुई है इसको आप इन्वर्स कर दे, या फिर टाइम को इन्वर्स कर दे। एक को करना है बच्चों। ठीक है, हम टाइम को कर लेते हैं, तो x/40 इस तरीके से। तो वही तरीका, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म इक्वल और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। ठीक है, 40 को 4 से किया ऐसे। तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, 40 × 4, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32। तो बच्चों यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो 32 मिनट्स लगने वाले हैं। ठीक है, अगर वो क्या कर दे, स्पीड को इंक्रीज कर दे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। इसमें से सीखकर आपको दूसरों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।